Don't worry with the SPDF quotations. It's very easy to get SPDF notations. अब क्वेश्चन कई बार से आते हैं कि भाई SPDF नोटेशन में दिया रहता है चार क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालना है, या फिर चार या कम क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज दी है और पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स इन क्वांटम नंबर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज क्या होंगी, या जिस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज दी हुई है उसके लिए एसपीडीएफ नोटेशन क्या होगा। बड़ा सिंपल है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3d7, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पर हमको चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज पता करनी है, तो यहाँ पर बड़ा इजी है। जो फ्रंट में लिखा हुआ है दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n, so n is equals to 3 सीधा। अब अगला हमारे पास d सबसेल है। अब d सबसेल के लिए क्या वैल्यू होगी, n की को हमको निकालना है। बड़ा सिंपल है, पहले आप लिख लो these values are starting from 0 1 2 3 and the subsets are starting from s p d f so on। यहाँ पर हमारे पास d सबसेल है, means the value is going to be 2। अब अगर वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब है कि वहां पर हमारे पास पांच अलग अलग, कहां से कहां तक, -2 to +2, पांच अलग अलग ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे। तुरंत आप एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल। इसमें -2 से +2 तक सारे नंबर्स आ गए। अब कितने हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमको दो रूल फॉलो करने हैं। पहला रूल है रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले हमको +12 के साथ एक इलेक्ट्रॉन भरना है सारे अलग अलग ओरिएंटेशंस में, और जब सारे ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे सिंगली, देन वी हैव टू मेक दीस इलेक्ट्रॉन्स पेयर। 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरिए 1 2 3 4 5, तो जगह नहीं बची, पेयर करना ही पड़ेगा 6, and that is going to be a 7th, the 7th one। So the value for m is going to be -1, and s की पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो +12 होता, that is a repeating electron, so the value of s is going to be -1। So if you